आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईच्या धडाक्यानंतर नागपुरातील खोआ मार्केट अलर्टवर आहे। या मार्केटमध्ये मध्य प्रदेशसह महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातून खोवा विक्रीसाठी येत असतात। होलसेल मार्केट आहे, परंतु इथे भेसळ झालेला खोवा येऊ नये यासाठी दुकानदार जे आहेत ते प्रिकॉशन्स घेत आहे आणि तपासणी करूनच खोवा जो आहे तो खरेदी केला जातोय। आपल्यासोबत काही दुकानदार आहेत, त्यांना विचारूया क्या प्रिकॉशन्स लेते आप? टिंचर आईडी से चेक करते हैं। टिंचर आईडी लिक्विड होता है, उसको खोए में अपन अप्लाई करो तो वो ब्लैक हो जाता है अगर वो उसमें कुछ मिक्स रहा तो। क्या क्या मिलावट हो सकती है खोए में? कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होती, कभी अनाज आ जाता है, बाकी कुछ नहीं होती है। कार्रवाई के डर से आप चेक करके लेते हैं? नहीं, हमेशा ही चेक करते हैं, हमारे कस्टमर खराब हो जाएंगे, कार्रवाई से क्या लेना देना है, हमारे कस्टमर खराब नहीं होना चाहिए। करके लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और फूड जो प्रशासन वाले हैं, कार्रवाई वाले, वो आके गए अभी? बिल्कुल, हर 6 महीने में आते हैं और अभी तो ज़्यादा आ रहे हैं। अभी तुकाराम मुंडी जी आ गए इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं? ऐसा नहीं, आते ही रहते हैं, आते रहते जहाँ सीज़न पीक हुआ तो आते हैं। नॉर्मल में तो मिक्सिंग कुछ होता ही नहीं, यही नहीं बिकता है तो। पीक सीझन में मिक्सिंग पीक सीज़न में तो अपने को प्रिकॉशन्स तब लेने पड़ते हैं। नक्कीच आपण हे दृश्य या ठिकाणी मैन्युफैक्चर अपन नहीं है, एमपी से आता है पूरा माल, तो अपने को इसलिए चेक करना पड़ता है, अपन सिर्फ होलसेलर है। नक्कीच नागपुरातील होलसेलर खोवावाले आपण बघू शकतो। या ठिकाणी मध्य प्रदेशमधून हा सगळा खोवा जो आहे तो महाराष्ट्रात येत असतो, परंतु आता जो कारवाईचा धडाका सुरू आहे भेसळखोरांविरोधात, त्यामुळे या ठिकाणी दुकानदार तपासणी करून म्हणजे टेस्टिंग करूनच खोवा जो आहे तो बहुतांश लोक खरेदी केले जातात, कारण की अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या टीम्स या ठिकाणी कारवाईसाठी सतत फिरत असतात। कारवाई होण्याची भीती आहे। कॅमेरामॅन सचिन सयांसह गजानन उमाटे, TV9 मराठी, नागपूर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।